जेट इंजन्स हमेशा ही मेरे आकर्षण का बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं, चाहे उसका डिज़ाइन हो, वर्किंग प्रिंसिपल हो या फिर उसकी आवाज़ हो। और अगर स्पेशली वो आवाज़ ऐसी हो तो उसे मैं कैसे इग्नोर कर सकता हूँ। तो ये है एक पर्ल जेट इंजन, और इसके कमाल की बात यह है कि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं है। और अगर इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं है तो आखिर ये काम कैसे करता है। सबसे पहले होता यह है कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो कंबशन चैम्बर में जाता है, जहाँ वो दोनों मिक्स होते हैं, एयर और फ्यूल, ठीक है। तो उसके बाद होता है इग्निशन, बेसिकली उसको जलाया जाता है। वो जलाने की वजह से होता ही है कि सारी जो हॉट गैसेस है यहाँ पे ना एक्सप्लोजन हो जाता है। फ्यूल क्योंकि जल गया है तो एक्सप्लोजन हो गया, ठीक है। तो एक्सप्लोजन होने की वजह से होता ही है कि सारी जो हॉट गैसेस है, और इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा बनाया जाता है कि जो ये जो सारी एग्जॉस्ट गैसेस है वो यहाँ से बाहर निकल जाए, ठीक है। बहुत प्रेशर से यहाँ से बाहर निकल जाती है, जिससे होता है कि हमें थ्रस्ट मिलता है, ठीक है। तो अभी एग्जॉस्ट से तो गैस से बाहर निकल गई, अभी एक साइकिल तो कंप्लीट हो गई। तो अभी होता ही है कि यहाँ पे जो है वो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से सारी हवा जो है बाहर निकल गई है। क्योंकि यहाँ पे अभी हवा नहीं है तो यहाँ पे हो जाता है एक लो प्रेशर एरिया जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अभी होगा है कि एनवायरनमेंट की जो हाई प्रेशर की हवा है, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है तो एयर है वो यहाँ लो प्रेशर एरिया में आ जाएगी। अभी फिर से एयर और फ्यूल आ गया तो अभी होगा क्या, कंबशन होगा, फिर इग्निशन होगा, फिर इसके बाद एग्जॉस्ट होगा, फिर सेम साइकिल रिपीट होगी। यहाँ पे जो है वैक्यूम क्रिएट होगा, फिर हवा आएगी, फिर इग्निशन होगा, फिर एग्जॉस्ट होगा। तो ये साइकिल खुद को रिपीट करती रहती है जब तक हम इसे इंटरप्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये तो हो गई मोटी मोटी बात, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, जैसे कि इसकी जियोमेट्री है। सबसे ज़्यादा ये जियोमेट्री पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें हम कोई भी मूविंग पार्ट्स जो है यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसकी जियोमेट्री को परफेक्ट रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बेसिक फंडा ये है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। Okay. So basically this means if I really want to make a mini version of it in this 10 by 10 room, I need a combustion chamber, a long tube, some fuel and ignition and some geometry stuff. तो अब मैं ये सोच रहा हूँ ये सब आएगा कहाँ से। जुगाड़ जुगाड़ जुगाड़। काफ़ी सोच विचार करने के बाद मैंने इन तीन चीज़ों को चूज़ किया है, जिसमें से एक ये परफ्यूम बॉटल है, जिसका मैं यूज़ करूँगा एज अ कंबशन चैम्बर बिकॉज ऑफ इट्स शेप एंड मेटल बॉडी। उसके बाद मैंने एक एल्यूमिनियम कैन की शीट को कट कर लिया है, जिसे मैं यूज़ करूँगा एज अ लॉन्ग ट्यूब। और उसके बाद मैंने लिया है एक सस्ता लाइटर, जिसका यूज़ करूँगा मैं एज अ मेन सोर्स ऑफ फ्यूल। इसकी कैपेसिटी थोड़ी कम है पर चला लेंगे। जुगाड़ करने का पहला रूल ये है कि जो काम का नहीं है उसे हटा दो। मैंने भी यही किया, जो काम का नहीं है उसे हटा दिया। also मैंने कंबशन चैम्बर की लेंथ भी कम कर दी है। अभी जो कंबशन चैम्बर बन गया है तो इसमें फ्यूल इंजेक्ट करने के लिए भी कुछ चाहिए, तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है इस इंजेक्शन नीडल का। एक्चुअली इस सब प्रोसेस में बहुत टाइम लगा है, पर मैं तुम लोगों को शॉर्ट में समझाता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। फ्यूल इंजेक्ट करने के लिए मैंने इसमें 2 इंजेक्शन की नीडल को इंसर्ट किया है और उन्हें अच्छे से एम सील से सेट कर दिया है। उसके बाद मैंने जो एल्यूमिनियम की शीट ली थी उसको भी बहुत सारा एम सील लगा के मैंने अच्छे से एयर टाइट बना दिया है और उसको कंबशन चैम्बर से अटैच कर दिया है एम सील की सहायता से, ठीक है। तो अभी ये सब बनने के बाद अब बारी आती है फ्यूल सोर्स की। तो ये जो जुगाड़ है लाइटर के साथ मैंने बहुत बार किया है, तो इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तुम लोग अगर अब तक ये वीडियो देख रहे हो तो तुम सब लोगों के लिए बहुत एक दुखद खबर है, और मेरे लिए भी, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है। आई थिंक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसका फ्यूल सोर्स बहुत कम कैपेसिटी का है, तो मुझे इस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो पैसे बचाने की नाकाम कोशिश के बाद आखिर में मुझे खरीदना ही पड़ा। तो एक्चुअली एक ब्यूटेन टैंक, हाँ, तो ये है एक ब्यूटेन टैंक जिसे मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा है। इसकी एक अलग से टॉर्च भी आती है, लेकिन उसे अलग से ख़रीदना भी पड़ता है। तो 20,000 में आदमी क्या क्या करेगा, ठीक है। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा।
खैर तो ये जुगाड़ मैंने बनाया है उसके लिए। बिल्कुल टॉर्च की तरह ही काम करता है, थोड़ा लीक होता है पर चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और मेजर चेंज ये है कि ये जो है हमारा पुराना एयर टैंक है जो लीक हो रहा था, तो इसके लिए मैंने ये चीज़ चेंज कर दिया है। तो अब मैंने नया बनाया है बहुत सारा टाइम लेके। ये लीक भी नहीं होता और इसकी कैपेसिटी हमारे पुराने वाले एयर टैंक से डबल है, ठीक है। तो ये भी हो गया है जुगाड़। अब हमारे पास एयर टैंक है डबल कैपेसिटी वाला, फ्यूल है जो कि हमारे पुराने फ्यूल टैंक से बहुत ज़्यादा कैपेसिटी रखता है। उसके बाद हमारे पास जेट इंजन भी है हमारा, जिसे मैंने फिर से थोड़ा रिवर्क करके एमसील वगैरह जो लीक्स थे वो पूरे भर दिए हैं, तो ये भी अभी अच्छी कंडीशन में हो गया है। तो सब कुछ तो है हमारे पास, देखते काम करता है या नहीं। One eternity later. इट वर्कड, मतलब काम किया। काम तो कर रहा है भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड। अब तुम आगे का पार्ट स्किप भी कर सकते हो, पर अगर तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है तो मैं शॉर्ट में एक दो चीज़ें कहना चाहूँगा। तो जब मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तब मुझे थोड़ा डाउट था कि ये काम करेगा भी या नहीं, लेकिन ये काम करता है। डेफिनेटली इसमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, पर ये वीडियो ज़रूरी था एक किक स्टार्ट मिलने के लिए और उस सेल्फ डाउट को किल करने के लिए जो मुझे कहता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, फिर मैं नहीं कर पाऊँगा। पर एटलीस्ट अब मुझे इतना पता है कि मुझे इतने से काम नहीं बनने वाला, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर तुम लोग अब तक ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। बस ऐसे सपोर्ट करते रहो, मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि तुम्हें इस पूरे वीडियो में जो चीज़ें अच्छी लगी या फिर कोई चीज़ बुरी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगेन थैंक यू, बाय। सर, मैं आपको याद दिला दूं कि आप पिछले 72 घंटों से सोए नहीं हैं।